हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हिंदी हॉरर यूट्यूब चैनल में। और आज मैं वापस आ गया हूँ एक नया एपिसोड के साथ। अगर आपको भूतों की, जिन्नातों की या फिर किसी भी हॉरर रिलेटेड टॉपिक के बारे में कहानी सुननी है तो आप सही जगह पे हो। चाहो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये पसंद आती है। एक मेरे व्यूअर है, वो मुझे बताते हैं कि वो उन ये मेरी वीडियोस उनके फैमिली के साथ देखते हैं। वो सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सब स्टोरी सुन के अच्छा लगे। तो बढ़ते हैं हमारे कहानी के साथ। जब मैं छोटा था तो मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता था। इस डर की शुरुआत हुई थी मेरे बचपन से, जब मैं 9 साल के था और मेरी बहन तब 7 साल की थी। मेरे पापा का काम ऐसा था कि उनको एक शहर से दूसरे शहर जाते रहना पड़ता था। हमारा परिवार गरीब था। पापा जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी का काम था पुराने घरों को खरीदना और फिर उसकी मरम्मत करके दूसरे लोगों को बेच देना। सारे मरम्मत करने के काम मेरे पापा का ही हुआ करता था। मेरे पापा जब भी दूसरे शहर जाते थे तो जितने भी दिन उस घर में मरम्मत करते थे, उस उसी घर में रहना पड़ता था उनको। मेरी मम्मी इस बात पे बहुत नाराज़ रहती थी कि पापा महीने महीने घर से बाहर रहते थे। तो एक बार पापा की कंपनी ने एक बहुत ही बड़ी पुरानी हवेली को खरीदा था और उस पूरी हवेली की मरम्मत करवाने में बहुत टाइम लगने वाला था। इसीलिए पापा हमें भी उनके साथ वहाँ रहने के लिए लेके गए। हम बहुत खुश थे कि अब सब एक साथ रहेंगे। हैरानी की बात तो ये थी कि वो हवेली शहर से बहुत दूर थी। वहाँ से सबसे नज़दीक शहर 1 घंटे की दूरी पे था। न ही उसके आसपास और कोई घर था। वो जगह बिल्कुल वीरान पड़ी थी। लेकिन हमें इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। हम चारों वहीं रहने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में हमें उस हवेली में के बारे में और बातें पता चलने लगी। पता चला कि वहाँ के लोग तो उस हवेली के नाम से ही डरते हैं। उसको मनीष हवेली के नाम से माना जाता था। लोग बताते थे कि बहुत साल पहले उस हवेली में एक परिवार रहा करता था, जिसमें उनकी एक बहू भी थी। उस बहू की 16 साल की उम्र में ही शादी कर दी थी। लेकिन वो बहू असल में एक डायन थी। वो काला जादू वगैरह में बहुत रहती थी। उसको उसके घर वालों ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन जादू टोने की सनक उसकी इतनी हो गई थी कि उसने अब दिन एक दिन उसके परिवार की बलि ले ली थी, वो भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से। उसकी ननद जो उस टाइम सिर्फ 4 साल की थी, उसने उसको उसी के बेड पे बांध दिया और उसकी पलकी काट दी और उसके मुंह के अंदर जानवरों की हड्डी भरती थी, जबकि उसकी सास को उसने जिंदा जला दिया था। अपने पति और ससुर को भी उसने छोटे छोटे टुकड़े करके हवेली की अलग अलग जगहों पर रख दिए थे। ढूंढने वालों को कई दिन लग गए थे उनकी लाश के और टुकड़ों को ढूंढने को। जब लोगों ने घर में ढूंढा तो वो बहू उनको एक अलमारी में छुपी मिली थी। उसने बताया कि उनके हवेली में चोर घुस गए थे और उन्होंने ही वो सब किया था। लेकिन लोगों को उसकी असलियत का पता चल गया और उसको हवेली के सामने ही लगे एक झूले पे लटका के उसको मार दिया। उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने वो हवेली खरीदने की कोशिश की, लेकिन जो भी उस हवेली को आया उसने उसे झूले पे लटक के खुदकुशी कर ली। जब हमें पता चला तो मैं और मेरी बहन तो बहुत ही ज़्यादा डर गए। लेकिन मेरे पापा इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानते थे। जब हम पहली बार उस हवेली में पहुंचे तो उसे देखकर ही डर लग रहा था। हवेली की हालत बहुत ख़राब थी, बिल्कुल किसी भूतिया हवेली की तरह दिख रही थी। हवेली के ऊपर वाले छत पे बिल्कुल टूटी पड़ी थी। कई बड़े बड़े छेद हो रखे थे। सारी खिड़कियां भी टूट चुकी थी। वो हवेली बिल्कुल किसी खंडर में तब्दील हो चुकी थी। अंदर से भी उसकी हालत उतनी ही खराब थी जितनी भी बाहर से थी। लेकिन इतनी खराब हालत के बाद भी हमें उस हवेली में रहने के लिए बहुत मज़ा आ रहा था।
कुछ ही दिनों में वो हमारा घर बन गया था। कुछ ही दिनों में पापा ने हवेली की सारी पुरानी टूटी पिटी खिड़की भी बदल दी थी, छत की भी मरम्मत शुरू कर दी थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे पापा और मम्मी के बीच बहुत झगड़ा होने लगा था। वो लोग बात बात पे झगड़ते रहते थे। इसीलिए मेरा और मेरे बहन का ज़्यादातर टाइम बाहर खेलने में ही गुजरता था। लेकिन धीरे धीरे हालात और भी बुरे होने लगे। पापा ने शराब पीना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा। मम्मी कई बार उसे मैं चली जाने की धमकी भी देती थी। एक दिन तो मम्मी सच में मेरी बहन को लेकर रात में घर से बाहर निकल ही गई थी। लेकिन मेरे पापा ने किसी तरह मम्मी को पकड़ लिया और अंदर ले गए। लेकिन उसके बाद भी पापा नहीं सुधरे, और एक दिन वही हुआ जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर था। मम्मी हमें छोड़ के चली गई। हम जब सुबह सो के उठे तो देखा कि मम्मी वहाँ नहीं थी। हमने पापा से पूछा, पर पापा ने आंसू भरी आंखों में बताया कि मम्मी चली गई है। मम्मी रात में ही घर से चली गई थी। कहाँ गई ये किसी को नहीं मालूम। हम दोनों बच्चे के लिए अपनी माँ को खो देना बहुत बुरा था। हम तो जैसे बिल्कुल ही टूट गए थे। उसके बाद से पापा ने शराब पीना बहुत कम कर दिया। काश वो ये सब पहले ही कर देते। रात में हम दोनों भाई बहन अपने पापा के साथ ही सोते थे। तब तक हमें उस हवेली में डरने लगता था। लेकिन उसके बाद से हमें वहाँ डर लगना चालू हो गया। एक रात मेरी बहन सोते सोते उठ गई। उसने मुझे और बुलाया, और वो बहुत डरी हुई थी। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसको दूसरे कमरे से कुछ अजीब अजीब से आवाज़ आने लगी थी। मैंने भी ध्यान से सुना तो मुझे किसी की दीवार पर नाखून खरोचने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहले तो हल्की आवाज़ थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो आवाज़ बहुत तेज़ होने लगी, जैसे कि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने नाखूनों से दीवारों पर रगड़ रहा है। और वो आवाज़ बिल्कुल हमारे कमरे के दीवार की दूसरी तरफ थी। मैंने उठ के देखना चाहा, पर लेकिन मेरे उठने से वहाँ रखी कोई चीज़ हिल गई, और हिलने की वो आवाज़ होती, वो आवाज़ थम गई। मैं चलता हुआ दीवार के पास गया। मैं दीवार पर कान लगा के सुनने लगा। कुछ देर को बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन तभी अचानक एक जोर की आवाज़ से, जैसे कि कोई दीवार से कुछ मारा हो, ऐसी आवाज़ आई। कुछ देर के लिए तो मेरा कान ही सुन हो गया था। मैं उस वक्त बहुत डर गया था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरे पापा बिल्कुल गहरे नींद में सो रहे थे। लेकिन वो तभी आवाज़ सुन के पापा की आँख भी उड़ गई। पापा उठे तो देखा कि हम दोनों भाई बहन वहाँ डरे से में खड़े थे। पापा कुछ दिन के लिए हमें ही देखते रहे। मैंने पापा को उन आवाज़ों के बारे में बताना चाहा, लेकिन पापा तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसके बाद हम दोनों भाई बहन चुपचाप सो गए। लेकिन उस रात के बाद से वो आवाज़ हमें रोज़ आने लगी। हम इतना डर जाते थे कि सो भी नहीं पाते थे। खरोचने की आवाज़ वो हमें पूरी रात नहीं सोने देती। लेकिन जितने बार भी हम पापा को उठाते बताने की कोशिश करते, तो हर बार पापा का एक ही जवाब होता था, भूत वूत कुछ नहीं होते। पापा बहुत ही चिड़चिड़े हो गए थे। लेकिन कुछ ही रातों बाद उनका खरोचने का आवाज़ के बाद हर रात 3 बार तेज़ आवाज़ें आते। हम दोनों भाई बहन पूरी पूरी रात डर के मारे जागते ही रहते। फिर एक रात हमें उस दीवार के पीछे से कुछ औरत के हल्के हल्के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुन के मैं और मेरी बहन चिल्लाने लगते। पापा उठ गए। हमें पता था कि पापा हमारे बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी खुशकिस्मत ये थी कि वो आवाज़ अभी भी आ रही थी। पापा ने भी वो आवाज़ सुन ली थी। पापा के चेहरे पर हैरानी और शायद डर भी था, वो भी साफ झलक रहा था। पापा को शायद अब उस हवेली के चुड़ैल रहने वाले चुड़ैल पर यकीन हो गया था। पापा ने उसी वक्त हम दोनों भाई बहनों को अपने हाथों में पकड़ के उठाया और हमें लेकर पीछे वाले कमरे में भाग गए। फिर हमें उसी कमरे में छोड़ के
पापा उस कमरे में चले गए जिस कमरे में से आवाज़ें आ रही थी। हम दोनों उस वक्त बहुत डरे हुए थे। फिर कुछ तेज़ आवाज़ों के बाद पापा हमारे कमरे में वापस आ गए। पापा का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। पापा ने घबराहट बड़ी आवाज़ में हमसे कहा कि तुम दोनों यहीं छुपे रहो। और पापा बैग लेकर अलमारी में से जल्दी से हमारे कपड़े भरने लगे। पापा बहुत ही डरे हुए थे और हल्की से हल्की आवाज़ आते ही उछलने लगते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह हमारा सारा सामान समेटा और 30 मिनट के अंदर ही हम उस हवेली से बाहर जा चुके थे।